सभी को प्रणाम। मैं हूं आचार्य दीपा और अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे जिनके पंचम भाव में राहु विराजमान होते हैं उनके लिए कैसे फल करते हैं, तो जानते हैं उनके बारे में। ऐसा बोला जाता है कि यदि राहु आपके पंचम भाव में हो तो संतान उत्पत्ति में समस्या आती है। पति पत्नी का जो पति पत्नी होती है उसका पहला जो गर्भपात हो सकता है। पति या पत्नी दोनों में से एक ना एक को पेट की समस्या जरूर रहती है। जिनके पंचम भाव में राहु होते हैं उनकी बुद्धि बहुत कुशाग्र होती है, ऐसा बोला जाता है। शास्त्रों में तो ये मान्यता भी है कि जिनके पंचम भाव में राहु विराजमान है उन्होंने पिछले जन्म में अपने माता पिता की सेवा नहीं की होगी, कोई ना कोई परेशानी दी होगी, इसीलिए राहु उनके पंचम भाव में विराजमान हुए हैं। देखिए ये तो सब बोलते हैं, लेकिन ऐसा होता क्यों है? ठीक है, उस चीज को हम डिफाइन करेंगे। हम ए टू जेड आपका फ्यूचर, आपका करियर, आपकी पढ़ाई, आपकी शादी, हम सब चीजों से रिलेटेड, आपके संबंध, सब चीजों से रिलेटेड यहाँ पर बात करेंगे कि राहु क्या क्या फल आपके लिए करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक तब कीजिएगा बाद में देखने के बाद। यदि आपको पसंद आती है तो प्लीज आप लाइक कीजिएगा। यदि आप छोटे छोटे कमेंट डाल सकते हैं, चाहे बेशक वो नेगेटिव हो, लेकिन डालिएगा जरूर। उससे मुझे हौसला मिलता है कुछ नया करने का, कुछ नया सीखने का। मुझे मार्गदर्शन मिलता है आपके कमेंट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे जो पंचम भाव में बैठकर राहु आपकी बुद्धि को शाग्र बनाते हैं ना, वो कोई और नहीं बना सकता। इतना ज्यादा बुद्धिमान आपको बना देते हैं। आप स्टूडेंट लाइफ में जब होते हो ना तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हो कि मैं कौन से स्ट्रीम लूं। अभी आप बोलेंगे कि अभी तो मैं बहुत बुद्धि को शाग्र की बात कर रही थी, अभी अचानक से आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सी स्ट्रीम लूं। एक्चुअली आप हर फील्ड में माहिर होते हो, हर सब्जेक्ट में माहिर होते हो। आप एक साथ कई दिशाओं में अपने पैर फैलाना चाहते हो, इसलिए आप डिसाइड ही नहीं कर पाते कि मुझे स्ट्रीम कौन सी लेनी है। ये कारण होता है। पंचम के राहु आपको एजुकेशन से संबंधित परिवर्तनशीलता बहुत देते हैं। कैसे देते हैं? जैसे आपके पैर जमने लगे, आपने कोई स्ट्रीम ले ली, आपने सोचा कि मुझे अब ये लेना है। जैसे ही आपके पैर जमने लगे वैसे ही अचानक ख्याल आएगा ये मुझे इंटरेस्ट नहीं है, इसमें मुझे कुछ दूसरा करना है। कुछ इस तरह की आपकी सोच बन जाएगी। दिमाग चेंज कर देते हैं, मतलब बहुत जल्दी चीजों को चेंज आप कर देते हैं, क्योंकि पंचम में राहु एक डिसीजन पर आपको टिकने नहीं देते हैं। आप जो भी कर रहे हैं ना उसमें बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। आप थोड़े दिन का समय नहीं देते हैं उस चीज को। बहुत जल्दी आपने सोचा और बहुत जल्दी आपने डिसीजन ले लिया, ये आप करते हैं। जैसे ही अचानक बैठे बिठाए विचार आया कि इसमें कुछ नहीं रखा, चलो चेंज कर देते हैं, आप तुरंत चेंज कर भी देते हैं। चाहे आप कर रहे थे उससे आपको लाभ भी हो रहा था, आप उसमें बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन कुछ और वो वाली बात होती है ना, चेंजेस बहुत करते हैं आप। अभी तक हम यहाँ बात अब केवल आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कर रहे हैं। यदि आप स्ट्रीम भी चेंज ना करें ना, बेशक आप अपना कॉलेज चेंज कर दें, आप अपना इंस्टीट्यूट चेंज कर दें, आप अपना कोचिंग सेंटर चेंज कर दें, मतलब परिवर्तनशीलता एजुकेशन में राहु आपको देते हैं। आप ये नहीं समझते कि आपने अब तक पढ़ा है वो बर्बाद हो गया है। अभी तक तो आपने मेहनत की है उस चीज में, तो जितने दिन आपने मेहनत की है वो तो बर्बाद हो गया ना। आप समझते ही नहीं, आप कहते हैं मैं तो कर लूंगा, तो वो और करने के चक्कर में आप चेंज होते जाते हैं और आप पीछे होते जाते हैं। थोड़ी सी दिक्कत यहाँ आती है। इस कारण आपको घर परिवार में बातें बहुत सुननी पड़ती है कि ये तो टिकते ही नहीं है एक जगह, ये तो ये नहीं कर सकते, ये तो ये नहीं कर सकते हैं, तो बातें बहुत सुननी पड़ती है। देखिए विचार हैं वो तो आते रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत उन पे एक्शन ले लें। ये तो आप ही के ऊपर है ना कि आपको उन पे एक्शन लेना है या नहीं, बल्कि जो कर रहे हैं उस पर आपको टिके रहना चाहिए। यदि टिके रहे तो रिजल्ट आपको उसके बहुत सकारात्मक मिलने वाले हैं। राहु का तो काम ही होता है ना भ्रम फैलाना, भ्रम जाल में फंसाना, तो आप इसके भ्रम से थोड़ा सा दूर रहें। क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो भ्रम में फंसाएंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर भ्रम जाल से निकल गए तो फिर राहु भी नहीं रोक सकते हैं, है ना। आपकी बुद्धि का जवाब नहीं है। बहुत अच्छी प्लानिंग आप करते हैं, बहुत अच्छी मतलब कुछ ना कुछ उस प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ आप करना
चाहते हैं, प्लानिंग अच्छी करते हैं तो उसके हिसाब से आप करना भी चाहते हैं। लेकिन जब प्लानिंग पर इम्प्लीमेंट करने का समय आता है, आप प्लानिंग में ही रह जाते हैं, उसे अंजाम तक ले जा ही नहीं पाते, क्योंकि प्लानिंग बहुत लंबी चौड़ी की ना, उसकी तैयारियां बहुत किया आपने, सारा समय आपने प्लानिंग को दे दिया। जब करने का समय आया फिर तो वो करने का बचा ही नहीं, फिर तो बस प्लानिंग ही रह गई, तो वो वहां पे आपने हिम्मत हार दी। कई बार तो आप प्लानिंग ये जो आपकी फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने के बाद ना, आप बस किसी रेस में होते हो, कोई प्लानिंग बिल्कुल लास्ट तक होते हो, फिनिशिंग लाइन तक जाके ही हिम्मत हार जाते हो कि मैं नहीं जा रहा आगे, मैं छोड़ रहा हूँ। तो फिनिशिंग लाइन सामने होती है फिर भी आप हिम्मत हार जाते हो। कई बार आप ऐसा भी करते हो। ज्यादा रायता ना फैलाइए, समेटना आपको ही है बाद में, तो उसे समेटने की कोशिश अभी से करते रहे, ज्यादा रायता ना फैलाए। पंचम के राहु जानबूझकर चारों दिशाओं में आपको भ्रमित करते हैं, चारों दिशाओं में आपको दौड़ाते हैं, क्योंकि राहु यहाँ आपके साथ ना चालाकी करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि राहु जानते हैं यदि आपका दिमाग सही दिशा में लग गया तो फिर आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ब्रह्म जाल तो राहु फैलाते हैं, लेकिन उस जाल को काटकर बाहर आप ही को निकलना है। राहु यहाँ बैठकर या तो आपकी पढ़ाई के बीच मतलब कुछ ना कुछ ऐसी बाधा खड़ी कर देंगे, या तो पढ़ाई बीच में छुड़वा देंगे, या जो आपने पढ़ा है उस फील्ड को आपको चेंज करवा देंगे, जरूर करेंगे राहु यहाँ पर। तो आपने पढ़ा है मतलब पढ़ाई तो आपके काम नहीं आने देंगे राहु आपकी, लेकिन यहाँ खींच तान के आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, अगर कर ली तो फिर राहु भर भर के उसके लाभ भी देंगे, वो डिसाइड आपको करना है। पंचम के राहु आपको टेंशन फ्री रखना चाहते हैं, बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहो, घूमो फिरो, जो जी चाहे वो करो, ये आपसे करवाना चाहते हैं। तो आप लेकिन सबकी टेंशन आप लेते रहते हैं, टेंशन फ्री आप रहते नहीं है। राहु रखना चाहते हैं आपको, लेकिन आप रहते नहीं है। जो राहु चाहता है वो आप करते नहीं है, पॉजिटिव आपसे मतलब कुछ उल्टा आप करते हैं। आप अपने घर परिवार वालों के लिए मरते रहते हैं, बहुत उनके बिना बोले उनके सारे काम करते रहेंगे। पंचम के राहु जिनके होते हैं वो लोग बहुत अपने परिवार के लिए मरते हैं, बिना बोले उनके सारे काम करते हैं, सबकी केयर करते हैं, ये भी ध्यान रखते हैं कौन कहाँ जा रहा है, कोई अभी तक क्यों नहीं आया, इतनी देर हो गई, ये सारी चीजें आती है। यदि सारा मतलब ये सब समय से वो वापस नहीं आता, तुरंत फोन कॉल घुमा देंगे, इस तरह के भी होते हैं। आप सबकी जिम्मेदारी का बोझ अपने कांधों पर लेते रहते हैं और दबते रहते हैं, यहाँ पर ये करते हैं आप। जब आप ये सब करते हैं तो शुरू शुरू में बहुत वाहवाही आपकी होती है, आप चढ़ते जाते हैं, भाई कितना अच्छा लड़का है या लड़की है, बड़ी केयर कर रहा है सबकी, ये तो सबसे ज्यादा ध्यान रखता है, घर परिवार को यही बच्चा चला लेगा, तो आप मतलब सब अच्छा समझदार आपको कहते हैं। लेकिन ट्विस्ट आएगा, धीरे धीरे आप में मैच्योरिटी आती जाती है। धीरे धीरे जब आप बड़े होने लगते हैं तो लोगों की असलियत आपके सामने आने लगती है, जिनके लिए आप इतने दिन से करते आ रहे हैं, मरते आ रहे हैं, उनकी असलियत आपके सामने आने लगती है कि मैं सबका ध्यान रख रहा हूं, मेरे बारे में कोई भी नहीं सोच रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चीजें आती हैं। अपने बारे में अधिक आप सोचना शुरू यहाँ कर देते हैं। जैसे आप पे मैच्योरिटी आती है, आप कितना भी सेल्फ सेंटर आप हो जाए फिर भी आप अपने परिवार को तो देखिए छोड़ते नहीं है। आपको होता है मैच्योरिटी आती है, लेकिन कितने भी आप हो जाए, लेकिन परिवार के बारे में सोचना आप नहीं छोड़ते हैं। आपकी फैमिली कितना भी आपके साथ गलत कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन आप कभी भी गलत नहीं करते हैं, बहुत अच्छा आप करते हैं। कई बार आप डबल पर्सनैलिटी प्ले करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। कई बार चाहे सामने वाले ने इतनी सी बात कही हो, लेकिन राय का पहाड़ बना देंगे, डिपेंड करता है। जैसे आप जिनके पंचम में राहु है ना, छोटी सी कोई बात बोल दे तो उसका राय का पहाड़ बना दिया। और कई बार लोग आपको इतना नीचा दिखा दे, कुछ भी कह ले, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसकी सारी बात सुन लेते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि आपको उससे काम निकलवाना होता है, जिसकी आप बातें यहाँ पर सुन रहे हैं, तो आप ऐसे होते हैं। वैसे पंचम के राहु आपसे यही चाहते हैं कि आप थोड़े से सेल्फिश होकर आगे बढ़े, तो बढ़ते रहिए, लाभ मिल रहा है ना, मैं तो बढ़ते रहिए, बिना किसकी परवाह किए आप आगे बढ़ते रहिए। जिस दिन आप सबको छोड़कर खुद के बारे में सोचना शुरू कर देंगे ना, उस दिन आपकी राहें राहु हमेशा के लिए बस
फूल बिछा देंगे आपकी राहों में, ऐसा कर देंगे। सेल्फिश बनाना चाहते हैं और ये कलयुग है, बन जाइए थोड़े से। हम कब कह रहे हैं किसी के बारे में, देखिए बुरा करना बुरी बात है, लेकिन अपने बारे में अच्छा सोचना बुरी बात नहीं है। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा सोचना शुरू कर दीजिए। हाँ, ये बिल्कुल नहीं है कि किसी के बारे में आपको बुरा करना है, वो आपको करना नहीं है, क्योंकि कुंडली में राहु के अलावा 8 ग्रह और भी हैं जो अपना फल दे रहे हैं। यहाँ बात केवल राहु की हो रही है। राहु कंफ्यूजन जरूर देंगे आपको, बहुत कंफ्यूजन देते हैं, हमेशा दोराहे पर खड़ा कर देंगे, पर यहाँ आपका फायदा हो वहां आपको जाना चाहिए। जो आपको सही लग रहा है, जिसमें आपको फायदा लग रहा है, आपको वो डिसीजन फट से ले लेना चाहिए। आप बातें बड़ी स्पष्ट करते हैं, घुमा फिरा के आपको बातें करनी आती नहीं है। बिल्कुल आपको वर्ड टू वर्ड बात करना आता है। बोलने से पहले आप जरा सा भी नहीं सोचते हैं कि हाँ मुझे बोलना चाहिए था। नहीं, लोगों को ये शिकायत आपसे बचपन से ही रहती है कि इतना स्पष्ट बोल देता है ये बच्चा, किस तरह की बात करता है ये बच्चा, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। कई बार तो आप ऐसा करते हैं कि केवल अपनी बात बोली, खत्म, दूसरे की सुनी भी नहीं। बेशक आप फोन पे बात कर रहे हो, बेशक आप सामने वाले के लिए खड़े हो, बस अपनी बात बोली और वहां से खत्म, वहां से चले आए। फिर वो ऐसा कर देते हैं। कोई बात नहीं, जिसको जो समझ रहा है ना समझता रहे, इससे आपको कोई नुकसान होने वाला है नहीं। जैसे आप हैं आप वैसे रहिए। मैं आपको कतई नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी ना बोले, दूसरों की, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको इससे कोई नुकसान नहीं होगा। अब हम बात करते हैं आपके पंचम भाव में और भी तो चीजें हैं ना, तो पंचम भाव लव रिलेशन का भी होता है। अब हम बात करेंगे आपके लव रिलेशन के बारे में कि राहु आपके लव रिलेशन के भाव में बैठे हुए हैं, तो ये क्या फल करते हैं। आप अपने पार्टनर को लेकर ना बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होते। यहाँ आपको राहु बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं देंगे अपने पार्टनर से रिलेटेड। आप सही से जानते हैं कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आपकी पसंद दूसरों को समझ में नहीं आएगी। जो आप पसंद करेंगे थोड़ा हटके होगा, आपकी पसंद दूसरों को, आपके घर परिवार वालों को समझ में आने वाली नहीं है। जिनके पंचम में राहु होते हैं, धोखे तो खैर प्यार में उनको मिलते हैं, परेशानी तो उनको होती है, लेकिन धोखे मिलने के बाद भी आपको मतलब अच्छा पार्टनर मिल जाता है। आप परेशान उससे ना हो बिल्कुल भी। आपको एक राय देती हूँ, प्यार में आपको धोखा मिले लेकिन आप परेशान बिल्कुल मत होना। पहली बात तो ये कि पंचम का राहु आपको हारने नहीं देगा कभी भी, आपको एक अच्छा पार्टनर दिलवा के रहेगा। दूसरा, आपको जीवन साथी बिल्कुल वैसा मिलेगा जैसा आप चाहते हैं, ये पक्की बात है। आप जिनके पंचम भाव में राहु हो, अगर वो वीडियो को देख रहे हो तो वो बता दें एक बार इस चीज को, आपको वैसा जीवन साथी दिलवा देते हैं जैसा आप चाहते हैं। 5th का राहु इसमें बहुत मददगार होता है आपके लिए, जीवन साथी के लिए। आप अपने जीवन साथी के बारे में लोग क्या सोचते हैं इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो आपकी पसंद होती है। देखिए, आप किसी को हक मत दीजिए कि आपके जीवन साथी के बारे में कोई क्या बोल रहा है, कोई कैसे उसको जज कर रहा है। आप इस चीज से निश्चिंत रहें, आपका जीवन साथी बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग है। आपको अपनी मैरिड लाइफ के बारे में सबको जवाब देने नहीं चाहिए, बिल्कुल भी। सबको आप सेटिस्फेक्शन ना देते फिरे कुछ भी, उससे कोई लाभ तो होने वाला नहीं है। जो लोगों ने सोचना है वो सोचना है, इससे आप अपनी मानसिक स्थिति को खराब करेंगे। तो किसी को भी सेटिस्फेक्शन ना देते फिरे। वैसे भी जीवन साथी आप अपने हिसाब से ही चुनते हैं, आप कभी भी किसी की सुनते नहीं हैं। लोगों के सामने ये भी बोलते रहते हैं कई बार आप कि मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, मेरे पास मैं तो कितने दिन से खाली बैठा हूँ, मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास तो काम ही नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है। ये सब रोने रोने की आपकी आदत होती है जिनके पंचम भाव में राहु होते हैं। लेकिन आपको राय दी जाती है कि आपको कभी भी अपने बारे में निगेटिव सोचना या बोलना नहीं चाहिए। अपने बारे में हमेशा अपने आप को अव्वल रखना चाहिए। घुमा फिरा दीजिए ना चीजों को, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उस चीज को घुमा दीजिए थोड़ा सा कि इस महीने खर्च थोड़े ज्यादा हो गए या ये परेशानी है। लेकिन ये कभी मत बोलिए मैं तो खाली बैठा हुआ हूँ, मेरे पास तो काम ही नहीं है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं, क्योंकि ये बातें ना सच हो जाएंगी आपकी। राहु और सरस्वती मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं इनके, तो सरस्वती माता आपकी जुबान पर रहती है जिनके ये पंचम में और द्वितीय भाव में राहु होते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। आप अपने भाग्य के बारे में हमेशा ही पॉजिटिव बातें करें, कभी भी नेगेटिव बातें ना करें अपने भाग्य के बारे में। खर्चीले आप होते नहीं हैं। देखिए,
खर्चे आप बहुत सोच समझ कर करते हैं, आप ज्यादा खर्चे नहीं होते। आप किसी की बातों में आकर कभी भी पैसा अपना ना फंसाए। क्या होगा ना, क्योंकि होता ये है, आपका विश्वास जीतकर कई लोग आपके इतने करीब आ जाते हैं, आपके ट्रू फ्रेंड बन जाएंगे, आपके जो रिलेटिव दूर के होंगे वो आपके सगे संबंधियों से भी आपके लिए घनिष्ठ हो जाएंगे, मतलब आपसे पैसे निकलवाने के लिए। और किसी की बातों में आकर जैसे ही आपने इन्वेस्ट किया पैसा, तो आपका डूब जाएगा, वो पैसा आपका निकलने वाला नहीं है। तो इतनी जल्दी आप भरोसा ना करें, थोड़ा जांच परख ले, उसके बाद ही डिसीजन ले, उसके बाद ही आप आगे बढ़े आपको व्यापार की तरफ। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आपके करियर की, इसके बाद हम आगे और बात करेंगे। आपको अगर करियर का चुनाव करना हो तो मैं आपको राय दूंगी कि आपको जॉब में जाना चाहिए, क्योंकि राहु यहाँ आपको घूमने के मौके बहुत देंगे। घूमने के मौके मतलब ट्रांसफर वगैरह आपके बहुत होते रहेंगे, घूमते रहेंगे आप, तो आपको जॉब में जाना चाहिए। बिजनेस में आप सोच रहे हैं कि क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपका ना मूड स्विंग होता है, नुकसान आप झेल नहीं पाते, लाभ ना हो रहा हो तो आप तुरंत बिजनेस चेंज करने की, आप ये नहीं सोचते कि बिजनेस में कुछ ऐड अप कर दूं नया, वो नहीं सोचेंगे, आप तुरंत बिजनेस चेंज करने की, इस बिजनेस में कुछ नहीं रखा, मैं अब दूसरा बिजनेस कर लेता हूँ, सीधे इतने ज्यादा आप कठोर डिसीजन ले जाते हैं, फिर उससे नया स्टार्ट करते हैं, फिर उससे लाभ, क्योंकि लाभ तो आपको देर से ही मिलना है, परेशानी तो आपको होनी है। तो मैं तो ये कहूंगी कि आपको बिजनेस की तरफ जाना ही नहीं चाहिए, आपको हमेशा जॉब में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिनके पंचम भाव में राहु होते हैं। अच्छा, पंचम के राहु आपके लिए विदेश योग भी बहुत अच्छे बनाते हैं। विदेश योग आपकी कुंडली में विदेश का भ्रमण आपको करवाते हैं, सेटलमेंट भी आपका करवा देते हैं। यदि आप जाना चाहते हैं विदेश, आप उस चीज की तैयारी कीजिए, आप वहां जाकर सेटल हो सकते हैं, जिनके पंचम भाव में राहु होते हैं। यदि आप विदेश जाना चाहें तो राहु आपकी बहुत मदद करेंगे। पंचम के राहु आपको इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी देते हैं, बहुत गजब की इंट्यूशन पावर होती है आप में। कैसे, यदि कुछ गलत होने वाला हो ना आपके घर में, आपके घर परिवार वालों के साथ, तो आपको पहले से उसकी इंट्यूशन आने लगती है, पहले से आपको आभास होने लगता है कि अब कुछ गलत होने वाला है। पंचम के राहु आपको अच्छी बुद्धि तो देते हैं, साथ साथ में आपका मन भी बहुत अच्छा देते हैं। निगेटिव बातें मैंने बोला ना, जो बोला वो करना नहीं है, बाकी आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं होते कि आप बिल्कुल निगेटिव पर्सन हैं, ये कुछ नहीं होता। आप अच्छी बुद्धि के मालिक होते हैं, अच्छे मन के मालिक होते हैं, जिनके पंचम में राहु होते हैं। पर अपने मन और बुद्धि पर यदि आप विजय पा गए, क्योंकि यहाँ है तो आपकी बहुत अच्छी, लेकिन मैंने बताया ना कि बार बार चेंजेस करना, चारों दिशाओं में पैर फैलाना, कभी ये कभी ये कभी ये ना करके, यदि एक आपने अपने जीवन के लिए एक टारगेट आपने निर्धारित कर लिया, एक गोल रख के मुझे ये अचीव करना है, तो पंचम के राहु से ज्यादा मदद आपकी कोई भी नहीं करेगा आपको कामयाब करने के लिए। आप जो सीखेंगे ना उसे दुनिया को सिखाएंगे, दुनिया के गुरु बन सकते हैं आप। पंचम भाव के राहु आपको इतना सिखा देंगे, दूसरों के कहने में आप मत आइए, भ्रम जाल में ना फंसे, दूसरों के कहने में आप बिल्कुल मत आइए। संतान प्राप्ति में, जिनके पंचम भाव के राहु होते हैं, संतान प्राप्ति में आपको थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, ये मैं मानती हूँ कि आ सकती है, पर उचित उपाय, बहुत सारे उपाय भी तो हैं, जब हमारे शास्त्र लिखे गए हैं तो उनमें उनके उपाय भी लिखे गए हैं। तो कुछ उपाय, और उन उपायों को करने के लिए सही मार्गदर्शन अगर आपको मिल जाए तो ये समस्या भी आपकी सुलझ जाती है। कई बार पंचम का राहु ना उतावलापन बहुत दे देता है इंसान में, क्रेजियस हो जाते हैं किसी भी चीज को लेकर, इस उतावलेपन में ही तो जल्दी जल्दी डिसीजन ले जाते हैं, इस उतावलेपन में ही तो चीजें गलत कर जाते हैं आप, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कई बार जिनके पंचम में राहु होते हैं ना, उनको लोग थोड़े से ना अयोग्य समझ लेते हैं। वो क्यों समझ लेते हैं, वही बात है जब मैंने बताया कि घर परिवार की बड़ी बातें सुननी पड़ती है। जब यहाँ चेंज कर लिया आपने तो पीसीएम ले लिया, उसके बाद नहीं मेरे को तो ह्यूमैनिटी में जाना है, मैं तो वो पढ़ूंगा, वो कर ली, उसके बाद उसमें भी मजा नहीं, मैं तो आर्टिस्टिक नेचर का हूँ। होते हैं वैसे भी जिनके पंचम भाव में राहु होते हैं, बहुत आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, तो मुझे तो आर्ट्स में जाना है, नहीं ह्यूमैनिटी ले लेनी चाहिए, उसमें चलते हैं, कॉमर्स ले लेनी चाहिए। मतलब इन चीजों के चक्कर में आकर आपको लोग अयोग्य समझने लेते हैं, लेकिन आप होते नहीं है, योग्य इंसान है आप, बिल्कुल आप में इतनी ज्यादा कुशाग्र बुद्धि के मालिक है, अयोग्य तो आप बिल्कुल भी नहीं है।
जिनके पंचम भाव में राहु होते हैं वो लोग नई टेक्नोलॉजीज को बहुत जल्दी ग्रैब करते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं। कोई मोबाइल आया हो, कोई विंडो हो, एंड्रॉयड हो, कुछ भी हो, फटाफट आप चलाना सीख लेंगे उसे। इतनी जल्दी जो नए गैजेट्स होते हैं ना, सबसे ज्यादा जल्दी वो लोग सीखते हैं जिनके पंचम भाव में राहु विराजमान होते हैं। कुछ भी हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी, बहुत जल्दी नई टेक्नोलॉजी आपके दिमाग में इतनी जल्दी भाग के घुसती है कि वो और चीजें उतनी जल्दी घुसती नहीं है। देखिए, जिनके पंचम भाव में राहु होते हैं थोड़े आराम पसंद तो होते हैं, वो लोग पूरा आराम पसंद होता है उन्हें। कई बार हवाई बातें भी करते हैं, हवाओं में बातें करते रहेंगे, मेहनत करनी चाहते हैं लेकिन करेंगे नहीं कई बार। इसीलिए जब पंचम में राहु हो तो एक दृष्टि चंद्रमा पर भी डाल लेनी चाहिए कि चंद्रमा आपकी कुंडली में मजबूत यदि है तो फिर तो आप हवाई बातें करने वाले नहीं हैं, फिर तो जो आपने सोच लिया वो आप करेंगे। लेकिन यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में खराब है, नीच के बैठे हैं, 6, 8, 12 में बैठे हैं, तो थोड़ा सा विचार करने वाली बात है कि फिर तो आप हवाई बातों में और फिर तो आप चेंजेस में ही रह जाएंगे, फिर तो आप मस्त मौला हैं, फिर आपको किसी की नहीं सुननी है। फिर तो जब बिल्कुल समय निकल जाएगा उस समय आप पछताते फिरेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान आपको चंद्रमा पर भी देना है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, यदि वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैंने बाकी सभी ग्रहों के वीडियोस भी बनाकर अपलोड कर दिए हैं कि सूर्य आपकी कुंडली में कैसे हैं, चंद्रमा आपकी कुंडली में कौन से भाव में है, मंगल, शनि, राहु, केतु, कोई भी, शुक्र हो, शनि हो, सबके वीडियो मैंने बनाकर अपलोड कर दिए हैं। आपके जिस भी भाव में जो भी ग्रह बैठा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप अपना बर्थ चार्ट चेक कर सकते हैं। प्लीज कमेंट जरूर डालिएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, मुझे दोनों से ही हौसला मिलता है। अगर निगेटिव आते हैं तो मैं कुछ अच्छा करने की जरूर कोशिश करती हूँ। तो जैसा भी कमेंट आप डाल सकते हैं प्लीज आप डालिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।